नमस्कार बच्चों, मेरा नाम तोशी चौधरी है और हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम तथा श्रेणियाँ यानी सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जिसमें हम अनुक्रम, श्रेणियाँ और समांतर श्रेणी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। जिस तरीके से हमने अनुक्रम पढ़ा था और एक स्पेशल टाइप का अनुक्रम यानी समांतर श्रेणी पढ़ा था, उसी तरीके से हम आज एक और स्पेशल टाइप का अनुक्रम यानी गुणोत्तर श्रेणी पढ़ने जा रहे हैं। यानी गुणोत्तर श्रेणी क्या है? गुणोत्तर श्रेणी एक स्पेशल टाइप का अनुक्रम है। देखते हैं कैसे। गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इन शॉर्ट जीपी। तो क्या होता है जीपी? एक ऐसा अनुक्रम जिसके किसी पद तथा उससे पहले पद का अनुपात, जिसके किसी पद तथा उससे पहले वाले पद का अनुपात सदैव समान रहता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी में क्या था? किसी भी पद और उससे पहले वाले पद का डिफरेंस, अंतर समान रहता था। यहाँ पर अनुपात समान रहता है। जैसे 2, 4, 8, 16, 32। ज़रा इस वाली श्रेणी पर आप ध्यान दीजिए। इस वाले पद और इस वाले पद यानी दूसरे पद और पहले पद का अनुपात कितना है? 2। तीसरे पद और दूसरे पद का अनुपात कितना है? 2। चौथे पद और तीसरे पद का अनुपात कितना है? 2। पांचवें पद और चौथे पद का अनुपात कितना है? 2। तो सबका अनुपात सेम है ना, इसलिए ये जीपी हो गई। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम कैसे लिख सकते हैं श्रेणी? ये वाली श्रेणी बच्चों, ये वाली श्रेणी, श्रेणी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एक गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। यही है हमारी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, जहां ए क्या है? प्रथम पद और आर क्या है? सार्वनुपात, जिससे हर एक संख्या में गुणा होकर वो आगे बढ़ रही है। जैसे समांतर श्रेणी में सार्वनुपात था, जैसे समांतर श्रेणी में सार्वंतर था, जिसको ऐड कर करके श्रेणी हमारी आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर सार्वनुपात है, इससे गुणा कर करके हमारी श्रेणी आगे बढ़ेगी। यानी गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी? ये रही हमारी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, एग्जाम्पल हमने एक यहाँ दे दिया और उदाहरण ले लीजिए। जैसे 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 4, 3 5, ये क्या हो गई? ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4, 5। इसका और इसका अनुपात 3, इसका और इसका अनुपात 3, इसका और इसका अनुपात 3, इसका और इसका अनुपात 3। तो गुणोत्तर श्रेणी तो हमारी हो गई। अब हम देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद यानी nवां पद। क्या निकालते हैं? गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, ठीक है, जनरल टर्म यानी nवां पद। nवां पद हम निकाल लेते हैं ना, तो फिर हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। पहला पद a1, nवां पद an। ठीक है, क्या होता है nवां पद? a आर की पावर n-1, ये हो गया हमारा गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद यानी nवां पद। देखिए, ये पहला पद है, यहाँ पर आर की पावर कितनी है? 0। ये दूसरा पद है, आर की पावर कितनी है? 1। ये तीसरा पद है, इसमें पावर है 2। यानी जो पद है, ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जितने भी नंबर का पद है, आर की घात उससे एक कम है। चौथे पद में 3 है, पांचवें पद में 4 है। इसी तरीके से nवें पद में कितनी हो जाएगी? n-1। निकल गया हमारा व्यापक पद। ठीक है, तो ये होता है गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद यानी nवां पद। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। श्रेणी 5, 10, 20, 40 ... का 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। पहले तो श्रेणी चेक कर लेते कि कौन सी श्रेणी है। 5 2 = 10, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 2 = 20, 2 से हो रहा है। 20 2 = 40, 2 से हो रहा है। या ये कह लीजिए कि 10/5 भी 2 है,
20/10 भी 2 है, 40/20 भी 2 है, या ये कह लीजिए कि 10 और 5 का रेशियो भी 2 है, 20 और 10 का रेशियो भी 2 है, 40 और 20 का रेशियो भी 2 है। तो ये हमारी जीपी हो गई, क्योंकि रेशियो समान बना हुआ है। निकालना क्या है? 10वां और nवां पद। यहाँ पर a कितना है? प्रथम पद 5, ठीक है, तथा r कितना है? दूसरा पद बटे पहला पद, ठीक है, कितना हो गया? 2। निकालना क्या है? 10वां पद और nवां पद। पहले हम nवां पद निकालते हैं, ठीक है, nवां पद निकालते हैं, जनरल टर्म nवां पद an a r की पावर n-1 यही होता है। तो कितना हो जाएगा an? a का मान रख दीजिए 5 इंटू r का मान रख दीजिए 2 की पावर 10। n कितना है? 10 है, सॉरी n कितना है? तो n तो n ही है, nवां पद निकाल रहे हैं ना, अभी n ही है, n-1। तो कितना हो गया? बस यही आ गया हमारा nवां पद। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि n है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर an बराबर 5 इंटू 2 की पावर n/2 लिख सकते हैं आप इसको। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 5/2 इंटू 2 की पावर n, ये भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे भी छोड़ सकते हैं। ये nवां पद आ गया। अब 10वां पद यानी a10, a r की पावर 10 है तो 10 माइनस 1, a का मान रख दीजिए 5, r का मान रख दीजिए 2 की पावर 9। 5 इंटू कितना होता है 2 की पावर 9? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64 2 ज़ा 128 256 512, ठीक है। आप इसको याद भी रख सकते हैं, 2 की पावर 9 512, ठीक है। 2 की पावर सो याद रहती हैं। 2 की पावर 9 होता है हमारा 512 और 2 की पावर 10 होता है हमारा 1024 और 2 की पावर 11 होता है हमारा 2048। ये 2 की तो बहुत सारी पावर्स याद होती है क्योंकि इनका ना बहुत यूज़ होता है, ठीक है, इसलिए आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो a10 कितना आ गया? a10 ये आ गया, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 1 6, 5 5 ज़ा 25। आंसर 10वां पद क्या आ गया? 2560 आ गया हमारा 10वां पद। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? a12, ये निकालना है। दिया क्या है? जिसका 8वां पद 192 यानी a8 दिया है 192 और सार्वनुपात यानी r दिया है 2 और a12 निकालना है। देखिए, जैसे a और d पता होने पर हम समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ऐसे ही गुणोत्तर श्रेणी में हमें a और r पता होना चाहिए। r तो हमारे पास है, a निकालने के लिए क्लू हमें दिया हुआ है, ठीक है। a8 कितना दिया है? फिर से लिखिए 192, लेकिन a8 होगा कितना? 8वां पद। 8वां पद जैसे ये था nवां पद ar की पावर n-1 था, तो 8वां पद कितना हो जाएगा? a r की पावर 7, 8 - 1 7 इक्वल्स टू 192। a तो हमें नहीं पता, r तो पता है 2। कितना आ गया? a इंटू 2 की पावर 7 192। a कितना आ गया? 192/2 की पावर 7, ठीक है। चलिए इतने छोड़ दीजिए अभी इसको। आगे हमें निकालना है a12। a12 फिर से वही, an क्या होता है? ar की पावर n-1, तो a12 कितना हो जाएगा? a इंटू r की पावर 11। a कितना है? अभी अभी निकाला है 192/2 की पावर 7 और r कितना है? 2 की पावर 11, ठीक है। अच्छा हुआ ना यहाँ पर सॉल्व नहीं करा, यहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं आराम से। 192 इंटू 2 की पावर 4, 11 में से 7 गया, 4 बचेगा, यानी 192 इंटू 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 16 2 ज़ा 32, 16 9 ज़ा 144, 147 हो गया, 7
14 बचा, 16 बन जा 16 और 14 30, ठीक है, 3072 आंसर। यानी गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद कितना आ गया, 3072, 3072। क्वेश्चन देखिए, 2√2 4 ... का कौन सा पद 128 है, ठीक है। आपको सीरीज दी हुई है, कौन सी सीरीज है ये, इसका और इसका रेशियो √2 है, इसका और इसका रेशियो भी √2 है भाई। 2√2 और 2 का रेशियो कितना है, √2 है। सिमिलरली 4/2√2 यानी 2/√2 यानी √2 इंटू √2/√2, 2 को लिख लिया √2 इंटू √2 यानी √2। तो रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी जीपी है, तो पक्का है। जीपी तो दे दी, जीपी दे दी तो इसका मतलब ए भी दे दिया और आर भी दे दिया, लेकिन पूछा क्या है, कौन सा पद 128 है। अभी तक क्या पूछ रहे थे कि 10वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, अब कौन सा पद 128 है। अभी तक आपको ए एन निकलवाते थे, अब क्या पूछा है, एन पूछा है, एन दिया है और एन पूछा है। देखिए ये तो समझाने के लिए किया था, माना दी गई श्रेणी का nवां पद 128 है, मतलब an बराबर 128। हमने मान लिया कि nवां पद 128 है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, n हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। nवां पद है हमारा 128, nवां n, ठीक है। तो फाइंड, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पर हमें n का मान निकालना है। चलिए ये गिवन है, और क्या गिवन है, a गिवन है, a कितना है 2 पहला पद, r गिवन है कितना है, अभी अभी हमने निकाला था √2, ठीक है। अब इस पर आइए वापस, an को क्या लिख सकते हैं, a r की पावर n-1 लिख सकते हैं। a का मान रखिए 2, r का मान रखिए √2 पावर n-1, बन गई n में समीकरण, और n का मान निकल जाएगा आराम से। √2 मतलब 2 की पावर आधी, 1/2। तो क्या मैं इतने पोर्शन को ऐसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर n-1/2, रूट को हटा के /2 यहाँ पर लिख दिया, क्लियर, इक्वल्स टू 2 को इधर ले गई 128 के नीचे, और यहाँ आ गया 64, 2 6 12, 2 4 8, 2 की पावर n-1/2 बराबर, ये इसको 2 की घात में लिख लीजिए भाई। n का मान जब भी तो निकलेगा जब हम इनकी पार्ट्स को, इनके एक्सपोनेंट्स को, यानी इनकी घातों की तुलना करेंगे, ठीक है। जब इनकी घातों को बराबर रखेंगे, और घातों को बराबर कब रखेंगे, जब इनके बेस यानी इनके आधार सेम होंगे। अब इसको तो हम 64 नहीं बना सकते, लेकिन इसको तो हम 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर तो हम आधार 2 बना सकते हैं, तो यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 की घात 6, कितना आ गया, 2 की घात 6 आ गया, ठीक है। तुलना कर लीजिए दोनों पदों की, इधर 2 है इधर 2 है, इसका मतलब घातें बराबर होंगी। तुलना करने पर कितना आ गया, n-1/2 बराबर 6, n-1 बराबर आ गया 12 और n बराबर आ गया 13, अतः 13वां पद 128 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये सब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां, 8वां और 11वां पद क्रमशः P, Q और S है, सिद्ध कीजिए ये। सबसे पहले तो हमें क्या मानना है, माना पहला पद गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद A, तथा और क्या मानना है, सार्वनुपात, कितना मान ले, R। माना पहला पद A तथा सार्वनुपात R। अब देखिए क्या क्या दिया है, 5वां पद दिया है P, यानी A5 कितना दिया है, P। A5 मतलब A R की पावर 4,
ठीक है। पांचवा पद ए आर की पावर n माइनस 1 से ए आर की पावर 4 कितना दिया है p, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, आठवां पद a8 कितना दिया है q, यानी ए आर की पावर 7 q। इसी तरीके से 11वां पद a11 कितना दिया है s, यानी ए आर की पावर 10 बराबर s। क्या सिद्ध करना है, क्यू स्क्वायर बराबर पी एस। आपके पास p भी है, q भी है, s भी है। क्यू स्क्वायर निकाल लीजिए यहाँ से, पी एस निकाल लीजिए इन दोनों से, देखिएगा दोनों मान बराबर आएंगे। ठीक है, समीकरण 2 से क्यू स्क्वायर कितना आएगा, ए आर की पावर 7 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर आर की पावर 14, ए स्क्वायर आर की पावर 14। ठीक है, क्यू स्क्वायर निकल गया हमारा, एल एच एस निकल गया, आर एच एस, या फिर यहाँ भी कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं, यहाँ कर लीजिए। चलिए इसको कर लीजिए, यहाँ पर हम पी और एस बनाते हैं। ठीक है, पी कितना है, ए आर की पावर 4, ए अलग कर लीजिए, आर की पावर 4 अलग कर लीजिए, जो बचा उसको अलग कर लीजिए। ए स्क्वायर में से ये आ गया, ए बचा, ए आर की पावर 14 में से 4 घात आ गई, 10 बची, आर की पावर 10 इतनी बची, यानी इसको मैंने ऐसे लिख लिया। ये क्या है, ए आर की पावर 4 पी है, इसकी जगह पी लिख दिया। ये क्या है, ऐसे, इसकी जगह हमने एस लिख दिया। यानी हम यहाँ से क्या लेकर चले, एल एच एस, और क्या प्रूव कर दिया, आर एच एस। सॉरी, हम यहाँ से लेकर चले, ये भी बोल सकते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष हमने सिद्ध कर दिया। तो क्या आ गया, अतः क्यू स्क्वायर बराबर पी एस आ गया, इति सिद्धम। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, जो पूछा था वो सिद्ध हो गया। तो बच्चों आज हमने पढ़ी गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी और गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद यानी nवां पद। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये, यदि किसी जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा, क्यूवा और आरवा पद क्रमशः ए, बी व सी हो, पीवा पद ए, क्यूवा पद बी, आरवा पद सी हो, तो सिद्ध कीजिए ये। ठीक है, अभी सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, इसमें भी सेम है, आपको पहला पद मानना है और सार्वनुपात मानना है, उसके बाद पीवा पद निकालना है, क्यूवा पद निकालना है, आरवा पद निकालना है, और उन तीनों में रिलेशन निकालना है। ये लाने के लिए ये रिलेशन लाना है। आप यहाँ एल एच एस लेकर चल दीजिए, आर एच एस प्रूफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये है जिसको आपको आज सॉल्व करना है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल और इसके अनंत पदों का योगफल। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।